जीवन में आत्मा का आत्म कल्याण सच्ची सेवा और साधना से ही संभव है। देह में प्राण ऊर्जा, चेतना शक्ति या आत्मा अदृश्य रूप से 365 दिन 24 घंटे हमारी देह में प्रवाहित हो रही है, मगर इस देह में प्रवाहित होने वाली इस आत्मा या चेतना शक्ति का आत्म कल्याण सच्ची सेवा से ही संभव है। और सेवा वही लोग कर पाते हैं जिनके अंदर दया का भाव है और त्याग का भाव है, जिनके अंदर किसी करुण दृश्य को देखकर, किसी दीनहीन कमज़ोर को देखकर, किसी गरीब को देखकर या किसी ज़रूरतमंद को देखकर उसके यथा योग्य तन से, मन से, धन से, विचारों से, वाणी से, कर्म से उसका सहयोग या मदद करने का जो भाव प्रकट होता है, जिसे हम दया कहते हैं। अब यह भाव उन्हीं के मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में प्रकट होता है जिनके अंदर दया है, करुणा है या फिर कुछ न कुछ त्याग करने का भाव है। क्योंकि सच्ची सेवा तभी संभव है जब आप अपना या अपने पास में कुछ न कुछ देना चाहते हैं, या तो समय देना चाहते हैं, या तन से सेवा करना चाहते हैं, या विचारों से सेवा करना चाहते हैं, या वाणी से सेवा करना चाहते हैं, या फिर आपके पास में धन, साधन, वस्तु या पदार्थ सामने वाले किसी गरीब, दीनहीन, कमज़ोर या ज़रूरतमंद व्यक्ति को देकर आप उसकी मदद या आप उसका सहयोग करना चाहते हैं। मगर ये सब कार्य तभी संभव है जब आपके अंदर या तो दया, करुणा का भाव है, या फिर सेवा का भाव है, सहयोग का भाव है, त्याग का भाव है। क्योंकि सच्ची सेवा करने के लिए आपको हमेशा कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा, यानी कि अपने पास में जो भी है वो प्रदान करना पड़ेगा। वो भले ही समय हो, धन हो, साधन हो, तभी आप किसी न किसी रूप में सामने वाले व्यक्ति की मदद कर पाएंगे। और सच्ची सेवा तभी संभव है जब आप उसकी सेवा मन से न कर कर, बुद्धि से न करके आप भावतल से सेवा करेंगे। यानी कि अंतःकरण में जब वास्तविक सेवा का भाव आपके मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में या अंतःकरण में जिस वक्त प्रकट होता है, तब आपका हृदय सेवा, दया, करुणा, परहित, परोपकार से सरोबार होते हैं। यानी कि आप सामने वाले व्यक्ति को किसी न किसी रूप में मदद करना चाहते हैं। मगर सच्ची सेवा वही है कि सेवा के बदले हम कोई भी, कुछ भी, किसी भी रूप में प्राप्त करना नहीं चाहते। यानी कि हम सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बदले में किसी भी रूप में कोई भी आपको नहीं चाहिए। न धन चाहिए, न नाम चाहिए, न पद चाहिए, न पुरस्कार चाहिए, न साफा चाहिए, न माला चाहिए, न प्रचार चाहिए, न चर्चित होना चाहते हैं, न लोकप्रिय होना चाहते हैं। आपको सेवा के बदले कुछ भी नहीं चाहिए, वही वास्तविक सेवा है। और यह सेवा जब मन के तल पर नहीं, बुद्धि के तल पर नहीं, जब भाव तल पर जब आपकी सेवा होती है, तो वही सच्ची सेवा कहलाती है। यानी कि सेवा के बदले हम नाम, धन, पद, पुरस्कार पाना तो दूर की बात है, सेवा के बदले हमें पुण्य पाने का भाव भी खत्म करना है। यानी कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं उसके बदले हमें पुण्य को प्राप्त करने का भाव भी हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में नहीं लाना है। यानी कि हम इस हाथ से सेवा करते हैं और इस हाथ से जो भी सेवा करते हैं वो इस हाथ को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर इस भाव को ध्यान में रखकर हम अगर सेवा करते हैं और सेवा कार्य का अगर प्रचार भी हो, तो उसमें जन कल्याण का भाव होना चाहिए। यानी कि हम जो भी सेवा करते हैं
वो अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से जितना भी जो भी प्रचार करते हैं, तो अच्छे कार्य का निसंदेह प्रचार होना चाहिए, क्योंकि अच्छे कार्य को देख कर ही अन्य लोग अच्छा कार्य करना सीखते हैं। यानी कि आपके एक कार्य जब को अच्छा कार्य होता देखकर अन्य लोग अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, जागरूक होते हैं। लेकिन यह सब करते वक्त आपके अंदर जन कल्याण का भाव होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें और इस कार्य के माध्यम से हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी फायदा न होकर वास्तविक दीनहीन, पीड़ित, कमज़ोर, गरीब लोगों की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इस धरती पर दो तरह के लोग होते हैं, जिनके अंदर पहली कैटेगरी के वो लोग हैं जिनके अंदर सेवा है, दया है, करुणा है, परहित है, परोपकार है, जो किसी दीनहीन कमज़ोर को देखकर, किसी गरीब को देखकर, किसी अपंग को देखकर, किसी विधवा को देखकर, किसी विकलांग को देखकर, ज़रूरतमंद पीड़ित व्यक्ति को देखकर, जिनके अंदर सेवा का, दया का, करुणा का एक ज्वार भाटा उमड़ता है, वो तन से, मन से, धन से, अपने से हो सके उतना सहयोग करने का भाव रखते हैं। दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जिनके अंदर राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत, अहंकार, कुंठा या कटुता, कुटिलता इत्यादि तरह के तमाम तमोगुणी विचार भरे होते हैं। उनके अंदर न तो किसी भी प्रकार की किसी भी जीव के प्रति, पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवर या इंसान के प्रति किसी भी प्रकार की मदद का कोई भी भाव नहीं होता। लेकिन ज्यों ज्यों हम भक्ति से, साधना से, सात्विक सतों